गुड मॉर्निंग दोस्तों। और हो गई थी सुबह और पता नहीं क्यों मैं नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे इसलिए जा रही थी क्योंकि सुबह सुबह बाहर जो है वो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और मेरा रूम नीचे है। तो मैंने सोचा कि ऊपर जाके सबसे पहले मैं देख के आती हूँ कि मौसम कैसा हो रहा है। शायद रात में बारिश हुई थी। फिर उसके बाद में मैं आ गई वापस नीचे और मैंने अपना किया रूटीन स्टार्ट, जो कि सबसे पहले मैं बनाती हूँ बेड, क्योंकि नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं आती है अगर आप बेड बनाते हो ना सुबह उठ के, तो बहुत पॉजिटिव फील होता है। इसलिए सबसे पहले सुबह उठ के बेड बनाना ही चाहिए। तो ये तो मेरी हैबिट पहले भी से ही बनी हुई है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काम करने में। सुबह अपने रूम की सफाई करना मेरा सबसे मतलब रूम की सफाई नहीं, मतलब सारी सफाई करना ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्लीनिंग करना मुझे लगता है कि क्लीनिंग करना ही मेरी हॉबी है। मुझे जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ सफाई करनी ही होती है। फिर उसके बाद मैं सभी कामों से फ्री होके फिर मैं बैठ गई योगा करने के लिए। और अभी देखो मैं स्ट्रेचिंग कर रही हूँ ना, तो मेरा ना पूरा पैर जो है वो हाथ तो पूरे पैरों तक जाते नहीं है, क्योंकि बीच में जब एग्ज़ाम अभी प्रीलिम्स का था ना, तो उस टाइम पे मैंने ना योगा करना बंद कर दिया था लास्ट में। तो इसके अब वापस फ्लो में आ रही हैं चीज़ें धीरे धीरे। दोस्तों योगा जो है मैंने कर लिया है और अब सुबह के सभी कामों से मैं हो गई हूँ फ्री। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, तो मिलती हूँ आपको नहाने के बाद। बस फिर नहा धो के और भगवान पे जल चढ़ा के और मैं निकल गई लाइब्रेरी के लिए। तो लाइब्रेरी में बुक्स जो है वो मेरी ऑलरेडी रखी हुई हैं, तो फिर मेरे को बुक्स नहीं ले जानी रहती है, मैं सिर्फ खुद ही चली जाती हूँ। तो फिर मैं लाइब्रेरी जा रही थी। लाइब्रेरी पास में ही है घर के, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आज मैंने फाइनली जो है वो लाइब्रेरी की सीट चेंज कर ली है, क्योंकि मैंने 6 घंटे की लाइब्रेरी लगाई हुई है अभी स्टार्टिंग में। तो हो क्या रहा है, 12 घंटे की लाइब्रेरी लगा के भी 8 ही घंटे बैठना है, इसलिए 6 घंटे की लाइब्रेरी लगा के 7 घंटे बैठना इज़ बेटर देन 12 आवर्स। क्योंकि स्टार्टिंग में अभी जैसे एग्ज़ाम होता है ना, उसके बाद एकदम से 12 घंटे बैठा नहीं जाता, मुझसे नहीं बैठा जाता है। अभी थोड़ी सी चीज़ें अलग होती हैं एग्ज़ाम के जस्ट बाद, तो शायद नेक्स्ट मंथ से मैं बढ़ा दूँ, पर अभी मैंने 6 घंटे की लगाई है। तो सबसे पहले मैंने मिडाइवल स्टार्ट कर रखा है, आपको पता है। तो मिडाइवल और यूनिट 4 और 5 जो है वो मैं पढ़ रही हूँ पेपर 1 की, और दृष्टि का मैं मंगाने का सोच रही हूँ। फिर उसके बाद मैं 3 घंटे का स्लॉट लगा के आ गई थी घर, और फिर मैंने खाना खाया और खाना खाने के बाद आराम करके मैंने बनाई चाय, क्योंकि मम्मी आज कहीं बाहर गई हुई थी। वैसे काफ़ी दिनों से जब मैं इंदौर में रह रही थी तो खुद के काम खुद ही कर रही थी, तो यहाँ पे आकर मम्मी मेरे काफ़ी सारे काम कर देती है और मुझे चाय भी बना के दे देती हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है बनाने की। तो पर आज मम्मी नहीं थी तो फिर मैंने खुद से चाय बना ली। और जैसे ही मैं बैठी मैंने सोचा कि चलो चाय पी लेती हूँ और चाय पीकर लाइब्रेरी निकल जाऊँगी। तो पर उसके बीच में मुझे बुक्स का याद आ गया कि मुझे बुक्स निकालनी थी। खा के और थोड़ा सा आराम करके अब मैं बैठ गई हूँ चाय पीने के लिए, और साथ ही साथ अब मैं खोलने वाली हूँ अपना किताबों का खजाना, क्योंकि मुझे इसमें से निकालना है कुछ और नई चीज़ें पढ़ने के लिए बुक्स। तो मैं देख लेती हूँ कि क्या क्या मेरे पास है। लेकिन मेरे पास जो बुकलेट्स है ना वो इससे पहले वाली है, मतलब जब सिलेबस चेंज नहीं हुआ था उससे पहले वाली। अभी 3 बार चेंज, मतलब सेकेंड वाले सिलेबस की है। तो इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो कि काम की हैं, तो इस वजह से मैं देखती हूँ, तो आपको भी दिखाती हूँ। मेरे पास ये बुक है मानव संसाधन विकास की, और ये शायद अभी सिलेबस में है। ये इसमें से कुछ कुछ चीज़ें तो मैं आज सिलेबस में से इसको मिलाऊंगी। एक मेरे पास ये एमपी की अर्थव्यवस्था की बुक है, तो ये निर्माण की अच्छी बुक है, तो मैं इसको देखती हूँ एक। और एक मेरे पास ये साइंस की है, साथ ही साथ एक मेरे पास ये है। तो शायद ये तो हट गया मुझे लगता है ना, प्रशासन और प्रबंधन, तो ये अब कोई काम की नहीं रही है। और एक मेरे पास है ये राजनीतिक विचारक, जो कि अभी भी हैं, तो मैं अब इनको पढ़ना स्टार्ट करूँगी राजनीतिक विचारक को, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको पढ़ना है मुझे। और साथ ही साथ मेरे पास और क्या क्या है। तो तैयारी के दौर में किताबें जो है वो बहुत सारी हो जाती हैं, और फिर अभी तो 3 बार सिलेबस भी चेंज हो गया जब से तैयारी कर रहे हैं। तो 20 के टाइम पे मैंने कुछ बुकलेट्स ली थी, तो बस मुझे यही देखना है कि उनमें से कौन कौन सी चीज़ें जो काम की हैं तो उनको रखना है, और कुछ चीज़ें हटानी है और कुछ चीज़ें न्यू भी लेनी है। मैं सोच रही हूँ ज़्यादा कुछ न्यू लेना ना पड़े, इसलिए सोच रही हूँ कि पुराने में कुछ कुछ चीज़ें मिल जाएं, क्योंकि नोट्स बुक्स सभी चीज़ें बहुत मतलब महंगी आती हैं, और फिर पता नहीं रहता है कि कब सिलेबस चेंज हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो मैं उन्हीं में से छांट रही थी कि क्या चीज़ें मेरे काम आ सकती हैं। तो बाहर आने लगा है बहुत तेज पानी, तो फिर मैंने सोचा यहीं पढ़ाई कर लेती, तो यहीं पर मैंने अपना सेटअप जमा लिया है।
और अब मैं पढ़ रही हूँ एमपी की इकोनॉमी। आज मैं इसमें से चेक भी करूँगी कि कितना सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है क्या एमपी की इकोनॉमी का। और ये मेरे पास जब 2020 में सिलेबस चेंज हुआ था उस टाइम पे मैंने इसको लिया था, तो अब मैं इसको पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद आपको इसका बताऊँगी कल वाले ब्लॉग में कि इसमें से कितनी चीज़ें चेंज हुई हैं। अगर आपके पास पुराना वाला बुक है तो आप उससे पढ़ सकते हो या आपको नया लेने की ज़रूरत है। वैसे जो नया अपडेटेड है ना, जैसे कि प्रीलिम्स के टाइम पे जो इकोनॉमी की बुक आई थी इंडियन और एमपी निर्माण की, वो अच्छी बुक थी, उसमें अच्छा डेटा दिया हुआ था। तो अगर चाहे तो इससे और उससे मिला के पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें नया डेटा दिया होगा, शायद इसमें डेटा थोड़ा पुराना दिया हो। तो मैं देखती हूँ, जो भी होगा आपको बताऊँगी अगले वाले ब्लॉग में, इसके बारे में अपडेट दूँगी। तो फिलहाल मैं पढ़ लेती हूँ। एमपी की इकोनॉमी को देखने के बाद राजनीतिक विचारक जो थे वो उसकी बुक भी मेरे पास थी, तो मैंने सोचा कि इसको देखती हूँ। और मैं आपको बताऊं कि ये तो जो है पूरी मेरे काम आ जाएंगे। और दीनदयाल उपाध्याय जो थे उनको मैंने आज इसमें से पढ़ा, थोड़ा सा उनके विचार जो हैं उनको इसमें से पढ़ा, तो बीच में मुझे भूख भी लगाई, तो मैंने सोचा कि चलो केला भी खा लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं वापस ऊपर आ गई पढ़ने के लिए, क्योंकि मौसम अच्छा हो गया था, बारिश हो गई थी, तो मैंने सोचा आधुनिक भारत पढ़ लूँगी मैं। मेरे साथ इतनी हिट होती है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। दोस्तों पहले तो मैं जा रही थी लाइब्रेरी, पर हुआ क्या कि लाइब्रेरी जस्ट मैं जाने वाली थी ना, उस टाइम पे आ गया पानी बहुत तेज़। तो फिर मैंने सोचा कि घर पे ही पढ़ लेती हूँ। तो राजनीतिक विचारक जो है वो सेम है, तो मैंने वो पुरानी बुक से ही पढ़ लिया। पर इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है और टॉपिक भी चेंज हो गए हैं, तो वो नया ही मंगाना पड़ेगा। अब ऊपर मैं छत पे आ गई हूँ, मौसम अच्छा हो गया था, पानी बंद तो हो गया, तो मैं लेके आ गई आधुनिक भारत। तो इससे मैं कुछ चीज़ें पढ़ूंगी, स्टेटमेंट वगैरह इसमें अच्छे दिए हुए हैं, तो मैं इससे पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। दिन के जितने भी शेड्यूल थे उन सबको एंड करने के बाद मैं आ गई थी मम्मी के साथ मंदिर, क्योंकि मंदिर में आकर बैठना बहुत सुकून दे रहा है फ़िलहाल। वैसे भी मैं यहाँ पर थी तो डेली आती थी, और इंदौर में थी तो कभी कभी चली जाती थी, पर जो बैठकर मंदिर में जो सुकून मिलता है ना, वो कहीं पर भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। तो बहुत अच्छा लग रहा था मंदिर में बैठने में। और फिर इसी मंदिर में एक और मंदिर है यहाँ पर, तो आप समझ लो स्वर्ग ही है। तो बस फिर यहाँ पर मैं थोड़ी देर बैठी और बस भगवान से थोड़ी बहुत मन की बातें की, और उसके बाद दिन हो गया था मेरा एंड। मतलब जो भी मुझे काम करने थे वो लगभग हो गए थे। आज थोड़ा सा प्रोडक्टिव दिन आज का मेरा रहा। उसके बाद मैंने खाया खाना और फिर देखिए गई है 11 और मैं हो गई हूँ सभी कामों से फ्री। और जितना भी मेरा पढ़ने में मन लग रहा है उतनी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढूं। और अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ सोने के लिए, और मुझे आ रही है बहुत ही ज़ोर से नींद। आज का दिन मेरा थोड़ा सा अच्छा प्रोडक्टिव रहा। पिछले जब से एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद से धीरे धीरे जो है चीज़ें बेटर हो रही हैं। पंखे की आवाज़ जो है उसमें पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आ रही है या नहीं आ रही है, पर मुझे लगा कि मैं लास्ट क्लिप शूट कर लूँ और इसको ब्लॉग के साथ एडिट करके मुझे डालना था। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और ब्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, जो पार्ट बी है पेपर 1 का, उसके लिए मैं दृष्टि का मंगा रही हूँ, तो 1-2 दिन में वो आ जाएगा। तो फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी, उसका रिव्यू भी दूँगी कि कैसे नोट्स हैं दृष्टि के पार्ट बी ज्योग्राफी वाले। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। गुड नाइट।